बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटी पढ़ा रहे बताओ? किस बेटी का खर्च दे रहे मोदी सरकार? एक भी बेटी का एग्जाम्पल दो कि मोदी सरकार यहाँ हमारी महिलाओं के लिए कर रही है। अगर महिलाओं के लिए करती तो ये सिलेंडर 800 रुपये का नहीं होता, 300 रुपये से 800 रुपये का सिलेंडर हो गया। हमारे देश का इकोनॉमी ख़त्म हो गई भाई। ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। अब क्या रहा? हमारी सरकार ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। और कल परसों अभी न्यूज़ में आया कि अब सरकारी नौकरी भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई सरकार क्यों चला रहे? तुम्हारे पास पैसा नहीं, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो, क्यों चला रहे हो? कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। नमस्कार, मैं इशात और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। जैसा कि आप जानते हैं आज 8 मार्च है। 8 मार्च यानी कि महिलाओं का दिन, 8 मार्च यानी कि महिला दिवस। महिलाओं को लेके देश भर में अजीब स्थिति लगातार हो रही है। आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले काफ़ी बदतर है। महिलाएं आज किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इस संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी नोएडा की सचिव उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी जो लगातार महिलाओं के मुद्दे पे बात करती हैं। ये बताइए, आज 8 मार्च है और लगातार महिलाओं को लेके तमाम तरह की बातें हो रही हैं और लगातार केंद्र सरकार भी महिलाओं को लेके तमाम तरह की बातें कर रही है। आपको लगता है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है? आपको लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है? कोई महिलाओं की स्थिति नहीं बदल रही। महिला आज भी वही थी और कल भी वही थी और रहेंगी, क्योंकि जो सरकार है हमारी, रोज़ क्राइम आप देख रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, जो हमारी दिल्ली सरकार है, महिला हमारी कहीं सेफ नहीं है। महिला लड़कियां बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सब ये इंतज़ार करती है कि हमारी बेटियां घर पर सुरक्षित आएंगी या नहीं है। तो हमारी महिला कहीं भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये बताइए कि हर पार्टी बात करती है महिला सशक्तिकरण की। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारी बातें करी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने से लेके थी। केंद्र सरकार भी बहुत सारी बातें करती हैं। आप ज़मीन से जुड़ी हुई है, आप बताइए ज़मीन पे क्या है? ज़मीन पे क्या कुछ परिवर्तन आया? ज़मीन पर परिवर्तन कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी सरकार ने सब पीछे कर दिए। जो हमारी अत्याचारी जो सरकार है, हमारी बीजेपी सरकार है, इसने सबको, सारे हिंदुस्तान को बेच दिया। महिला क्या करेंगी? आज महिला अपना घूंघट उठाकर गाजीपुर डेयरी पे बैठी है, गाजीपुर यहाँ धरने पे बैठी है। जिन महिलाओं को हम कहते थे कि घूंघट में रहेंगी, गांव के लोग कहते थे अगर बाहर जा रही तो तुम्हारे हाथ नहीं दिखने चाहिए, आज वही महिला सिर पर कपड़ा उतार कर गाजीपुर डेयरी पे बैठी है। तो ये हमारे सरकार को समझना चाहिए कि हमारी महिला, आज जिन महिलाओं को तुम कहते थे कि भैया घर की इज्जत है, आज घर की इज्जत हमारी सरकार ने सड़क पर बैठा दी, तो हमारी महिला कहाँ सुरक्षित है बताइए? समाजवादी पार्टी की बात करिए, आप समाजवादी पार्टी से आती हो, तो समाजवादी पार्टी में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। और समाजवादी पार्टी में भी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी कई बार महिला विरोधी स्टेटमेंट दिया है। तो आप बताइए, आपकी पार्टी में भी तो महिलाओं को लेके ज़्यादा सम्मान महिलाओं को नहीं मिलता है? ऐसा नहीं है कि महिलाओं को, हम पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र हैं, अखिलेश यादव जी धरती पुत्र हैं, और वो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते। जब उनकी सरकार थी, लेकिन मैम वो भी तो ये बोलते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। जब महिलाओं के विरुद्ध कुछ काम होता है तो वो बोलते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो बोलते हैं कि लड़कों से गलती होती है। गलती तो हर कोई कर सकता है, गलती लड़कियों से भी होती है। 3 साल पहले एक केस हुआ था, उसमें बोला था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है कभी कभी। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना।
अच्छा ये बताइए कि अभी यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिला आप भी लगातार किसान आंदोलन में आ रही हो, यहाँ पे बात कर रही हो, मैं किसानों के साथ जुड़ी हुई हो, आपको क्या लगता है कि महिलाएं इस आंदोलन में अपनी किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं? महिलाओं की मजबूरी है किसान आंदोलन में आने के लिए, नहीं तो महिलाओं को कोई शौक नहीं है कि अपने घर गृहस्थी छोड़कर और अपने काम छोड़कर यहाँ आए। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हमारी महिला यहाँ आती रहेंगी। उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे जब यहाँ भाई, पति, देवर, बेटे सब हमारे यहाँ बैठे, तो हमारी महिलाओं की आने की मजबूरी है कि हम यहाँ आएंगे जब तक हमारी सरकार हमारी MSP लागू नहीं करेगी और हमारे काले जो 3 कानून बनाए इन्हें वापस नहीं लेगी। हम यहाँ ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। अच्छा, जो केंद्र सरकार है वो महिलाओं की बहुत बात करती है मैम, कन्या विद्यादान हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और PM मोदी लगातार महिलाओं को लेके बातें करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे जब सरकार बदली है जब से, तब से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया कुछ, या फिर जो महिलाओं के लेके स्कीम चल रही हैं केंद्र सरकार की, उसमें उसकी वजह से महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? महिलाओं के लिए कोई स्कीम नहीं है, ना कोई महिलाओं के लिए फैसिलिटी है, ना महिलाओं के लिए कोई पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। महिला कहीं भी सेफ नहीं है, ना महिलाओं के लिए मोदी सरकार कोई कदम उठा रही, ना पढ़ाई लिखाई के। मोदी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटी पढ़ा रहे बताओ? किस बेटी का खर्च दे रहे मोदी सरकार? एक भी बेटी का एग्जाम्पल दो कि मोदी सरकार यहाँ हमारी महिलाओं के लिए कर रही है। अगर महिलाओं के लिए करती तो ये सिलेंडर 800 रुपये का नहीं होता, 300 रुपये से 800 रुपये का सिलेंडर हो गया। हमारे देश का इकोनॉमी ख़त्म हो गई भाई, ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। अब क्या रहा? हमारी सरकार ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। और कल परसों अभी न्यूज़ में आया कि अब सरकारी नौकरी भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई सरकार क्यों चला रहे? तुम्हारे पास पैसा नहीं, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो, क्यों चला रहे हो सरकार? बताइए। मैम ये बताइए कि लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी महिला ने सुसाइड कर ली, अभी एक लड़की ने सुसाइड करी थी, इससे पहले दहेज उत्पीड़न की बातें आती रहती हैं और भी बहुत सारी बातें आती रहती हैं। आप लगातार महिलाओं की स्थिति, मैम ये बताइए कि लगातार महिलाओं को लेके खबरें आती रहती हैं, महिला उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं, खबरें आती हैं कि किसी महिला ने आत्महत्या कर ली, खबरें आती हैं कि महिलाओं को जला दिया उसके घर वालों ने या फिर उसके ससुराल वालों ने। आपको क्या लगता है समाज अभी भी महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को आगे देखने के लिए तैयार नहीं हुआ है? जब भी कभी कोई महिला आगे बढ़ती है, कोई ना कोई पुरुष उसको पीछे कर देता है। आपको क्या लगता है कैसे बदलाव आएगा? सोच में कैसे लोगों की सोच में कैसे बदलाव आएगा? अभी भी पुरुष सत्तात्मक सत्ता है, अभी भी मेल डोमिनेट है सोसाइटी में। आपको क्या लगता है परिवर्तन कैसे आए? लोगों की सोच कैसे बदले? महिलाओं को लेके स्थिति बेहतर कैसे हो? मेल और फीमेल दोनों में फ़र्क क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा कानून अंधा है। जब तक हमारे मेल फीमेल के लिए कानून बराबर नहीं बनेगा तब तक ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि महिलाओं को कहते हैं कि घर की गृहिणी है, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। और महिलाओं को दहेज के लिए, अब ये आयशा जो मरी है सिर्फ दहेज के लिए, हमारी 50% जो बेटियां जो मरती हैं सिर्फ दहेज के लोभियों के लिए। इस पर कानून हमारी सरकार को बनाना चाहिए कि भाई दहेज कोई भी ले, कोई भी दहेज ले, या गरीब है अमीर है, अमीर 50 लाख की शादी कर देगा, जिसके पास नहीं उसकी बेटी बैठी रहेंगी या उसकी बेटी जलाई जाएंगी या मारी जाएंगी। तो इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, तभी हमारी महिला आगे बढ़ सकती है। नहीं तो नहीं, जहाँ है वहीं महिला जलती रहेंगी और हमारे घर की गरीब घर की बेटियां जलती रहेंगी। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ये बताइए कि एक सवाल ये भी बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी सत्ता में कैसे बढ़े आगे? आपका ताल्लुक़ सियासत से है और अभी जो माहौल है उसमें मुश्किल से 2 या 3% महिलाएं हैं जो सांसद हैं या विधायक हैं। आप बताइए, एक सियासत से ताल्लुक़ होने के नाते ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी सियासत में कैसे बढ़े, महिलाओं की भागीदारी लीडरशिप में कैसे बढ़े, लीडर कैसे बने महिलाएं और लीडरशिप में महिलाएं आगे कैसे बढ़ें? मैंने अभी आपका ये जवाब दिया। जब तक बराबर, जब ये हमारे टिकट दिए जाते हैं
तो बराबर महिलाओं को अधिकार देना चाहिए कि 50 में महिला रहेंगी और 50 में जेंट्स रहेंगे, तब जाकर हमारी महिला आगे बढ़ सकती हैं। नहीं तो नहीं, अगर ये महिला में और पुरुष में यही भेदभाव करते रहेंगे तो महिला आगे बढ़ नहीं सकती। कानून ही बनाएगा तो महिला आगे बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं, क्योंकि अभी भी थिंकिंग लोगों की चेंज नहीं हुई। गांव में लोगों की अभी थिंकिंग ऐसी है कि अभी भी घर में महिला रहे और वो घर से बाहर ना निकले और उनका मुंह नहीं दिखना चाहिए, वो कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी महिला हमसे आगे बढ़े और उनका आगे बढ़ के नाम हो, क्योंकि वो अपना ही नाम अधिकार करना चाहते हैं। जो भी मर्द हैं वो मर्द बनकर रहना चाहते हैं, ना कि महिलाओं को आगे निकालना चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि हमारी महिला आगे निकले और उन्हें कोई पद मिले या उनका नाम हो। एक इंदिरा गांधी हमारी ऐसी महिला थी कि जो हमारे देश को 19 साल चलाया। आज हमारी महिला इतनी परेशान है कि राज की तो बात छोड़ दो कि उन्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर देश चाहे और हमारा कानून